हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये होने वाली है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, और अगर उन्हें आपकी याद आती है, अगर वो इतना तड़पते हैं, इतना तरसते हैं आपके लिए, तो वो क्यों नहीं आते वापस और क्या सोच रहे हैं, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए अपने खुद की एक पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हो जो कि पेड होती है और मिनिमल चार्जेस होते हैं उसके लिए प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यही एक नंबर है जहाँ पे मैं बुकिंग्स लेती हूँ, और कोई मेरा नंबर नहीं है। तो बाकी अगर आप कहीं पे कोई आपको कोई आपको बोलता है कि डिवाइन हिंदी टैरो से है और अगर आप उनसे रीडिंग करवाते हो मैं समझ के, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मेरा नंबर सिर्फ एक ही है जो मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए तरसते हैं क्या वो आपके लिए तरसते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, जिस हिसाब से और जितना प्यार आप करते हो क्या वो आपसे प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, ओके। फर्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे एज, डेफिनेटली आप दोनों में एज गैप है, ये चीज़ पहली देख पा रही हूँ मैं। और जो भी पर्सन है ये अभी भी उतने ही इंटरेस्टेड है आप में जितना पहले हुआ करते थे, उतना ही पैशन है, उतना ही प्यार है, उतना ही क्यूरियोसिटी है आपको लेकर। कोई भी पैशन अभी तक एक पर्सन भी इनके अंदर कम नहीं हुआ है जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये अभी भी उतने ही दिल लगा के आपसे प्यार करते हैं, उतने ही एहसास के साथ आपसे प्यार करते हैं जितना कि आप करते हो और पहले किया करते थे आपसे, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको दूर से देखते हैं, स्पाई करते हैं, बट शायद कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। सिर्फ देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, हेवीली स्पाई करते हैं आपको। मे बी आपका व्हाट्सएप चेक करते हैं, लास्ट सीन देखते हैं, आपकी स्टोरी देखते हैं, बट उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। मे बी इनको लगता है कि नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही टाइम नहीं है, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, ऐसा इनको लगता है। सो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और कहीं भी मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हो चुके हैं या आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, या प्यार कम हुआ है, या जुनून कम हुआ है। सारी चीज़ें मुझे लगता है सेम है, इंटैक्ट है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर और प्यार बढ़ गया है इस बजाय कि कम हो। दूर रहने के बाद कई लोगों का प्यार कम हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पर्सन जो है इनका प्यार 1% भी कम हुआ है। और दिस माइट बी अ वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन, ठीक है। ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, एंजल स्पिरिट्स, यूनिवर्स इसको प्रोटेक्ट कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि आपको देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, मे बी डिसीजन बना रहे हैं, कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो और ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास। एक न्यूनेस इनके अंदर, डेफिनेटली एक एनर्जी फिल हुई है जो एक नए उत्साह को दर्शाती है आपके बारे में। ये बहुत नए सिरे से इसे सोचने लगी है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ एक होकर काम करना चाहते हैं, या आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, और दे आर लुकिंग बैक। मुझे अभी तक नहीं लगता ये पर्सन मूव ऑन हुए हैं या फिर आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, जैसे हमने पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी देखा था। पहले में भी थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन था, लेकिन अभी वो कन्फ्यूजन हट के काफ़ी फिल्टर होके चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो गई है, चीज़ें इनके दिमाग में आपको लेकर, ठीक है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली काफ़ी पैशन है, न्यूनेस चाहते हैं, बिगिनिंग चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है अभी भी आपके लेकर। एंड सी अगेन लवर्स, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड, गाइडेड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए और देखते हैं। क्या आपके पर्सन आपके लिए तरसते हैं, क्या इन्हें आपकी याद आती है? जो तो मुझे तो दिख रहा है डेफिनेटली आती है। सी ये पर्सन अभी थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है,
ओके, दिस इज़ समवन जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, जो स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, जो ये ना अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे ये आपको एक स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं, किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है, गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं विद दिस। तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे लगता है काफ़ी गिविंग एनर्जी में आ चुकी है, देने वाले, ठीक है। अभी तक अगर ये सिर्फ आपके तरफ से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मुझे अटेंशन दो, आप मेरे पीछे भागो, आप मुझे मनाओ, ये सारी चीज़ें, तो अभी ये गिविंग एनर्जी में आ चुकी है। एंड दिस दे आर इन दिस किंग एनर्जी, ठीक है। तो दिस पर्सन एज अ प्रोवाइडर, ये पर्सन प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी अटेंशन देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप पे, आप पे, ठीक है, एंड वर्कआउट करना चाहते हैं, आपको अपने हिस्से का प्यार देना चाहते हैं, जिसके वर्थ आप हो वो प्यार आपको देना चाहते हैं। सी दे फील, बॉटम ऑफ द डेक में था द सन, द स्टार, वाओ ब्यूटीफुल, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपको सोचकर ही इस इंसान का दिन बन जाता है। आपके साथ ही ये पर्सन शादी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, प्यार, इन सारी चीज़ों को आपके पास ही फील करते हैं। अगर ये आपसे दूर है, ठीक है, अगर बात भी नहीं कर रहे हैं, तो भी इनको पता है कि आपके पास ही वो सारी चीज़ें हैं जो इनको हैप्पी करती है, जो इनको पॉजिटिव वाइब्स देती है, जो इनको आपके साथ मज़ा आता है बात करने में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, आपके साथ रहने में, एंड दे वांट टू रियली फील दैट, ये प्यार महसूस करते हैं आपके लिए, ठीक है, डेफिनेटली प्यार महसूस करते हैं एंड कनेक्ट करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट हैप्पीनेस, उनका हैप्पीनेस ही आप हो, ठीक है। एंड ये काफ़ी होपफुल नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या ये पर्सन तरसते हैं आपके लिए। वाओ, सबसे पहली बात अच्छी जो मुझे लग रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे कनेक्ट करना है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही इनका कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ चॉइसेस हो या कुछ चल रहा हो, काम, बिजनेस, जॉब, स्टडी, जो कुछ भी ये करते हैं, ठीक है, ये वो भी कर रहे हैं। ये साथ ही साथ दे आर मैनेजिंग टू थिंक अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि पर्सन बिजी हो गए तो आपको भूल ही गए हैं, मूव ऑन हो चुके, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर एडजस्टिंग एवरीथिंग। अगर ये अपना काम भी कर रहे हैं तो साथ ही साथ इनको आपकी याद आती है, आपको भी मैनेज कर रहे हैं। मुझे लगता है पर्सन डेफिनेटली आप में भी अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है पास्ट में ये काम की वजह से इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, या काम के और फैमिली के या किसी और सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपसे दूर रहना पसंद किया, तब ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। अब ये दोनों के बारे में सोचने लगे हैं कि दोनों जगह को बैलेंस करके ही चलना होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या कुछ ना कुछ एक्शंस इनकी तरफ से दिखेगी, ठीक है, बहुत ही जल्द, क्योंकि ये स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट मूवमेंट को दर्शाता है। बहुत ही जल्द इनकी तरफ से आपको एक्शंस या कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। सी लवर्स अगेन, जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, काफ़ी लोग यहाँ पे एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या तो सोलमेट्स हो। देयर इज़ अ सोल टाई जो आपको दूर नहीं होने देती है। चलिए और देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है इनकी, क्या एनर्जी है इनकी। और वाह, 9 ऑफ कप्स, इनके लिए आप हो एक विश फुलफिलमेंट हो आप इनके लिए। इनके इमोशंस को कंप्लीट करने वाले आप हो, इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाले आप हो। ये आपको देखते हैं एक ऐसे नज़रिए से जैसे कि एक टूटे हुए तारे से विश मांगी और आप मिल गए। तो ये आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। हो सकता है अभी कुछ इमोशंस दिखा नहीं रहे हो, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बट मे बी अभी आपको मे बी इनको लगा हो पास्ट में आपने इनको छोड़ दिया या आपने अबेंडन कर दिया, या हो सकता है आपकी विश हो इनको पाना वापस। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको अबेंडन कर दिया, ठीक है, या आपकी विश पूरी होने वाली है इनको पाने की, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ विश फुलफिलमेंट कमिंग अप हियर। हो सकता है इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पीछे आए तो आप में भी इनको रिस्पॉन्ड ना करो। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डर लग रहा है इनको, ठीक है, डर लग रहा है। बैलेंस आउट तो करनी है चीज़ें। दिस इज सैजिटेरियन एनर्जी, दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी एंड दिस इज कैंसर स्कॉर्पियो। इनको डर डेफिनेटली लग रहा है आपको खोने का, आपसे दूर रहने का।
बट आई थिंक कोई एक्शन नहीं ले रहे और इसकी वजह से आपको मे भी लग रहा हो कि चीज़ें बैलेंस आउट ना हो, या फिर एक लॉस फील आप भी कर रहे हो कहीं ना कहीं. व्हाट इज़ मोर हियर? सी डेफिनेटली दिस पर्सन हो सकता है कि इन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उस वक्त उनको नहीं आपको चॉइस कर पाए, कुछ फैमिली इश्यूज़ आ गए थे, या फिर क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन कुछ बिगिनिंग करने जाते हैं और फिर से पीछे हट जाते हैं, कुछ बिगिनिंग करने जाते हैं फिर से पीछे हट जाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर. ये पर्सन खुद को रोकते हैं, खुद को, अब ये पर्सन खुद भी परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, ये पैशन अपना अंदर छुपा कर. ठीक है, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे नीड टू वर्क ऑन. ये इनका काम है कि इसको, जो भी इनको नेगेटिविटी दे रही है, जो थॉट्स इनको आपके बारे में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि अब दोनों के बीच और कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसके वजह से इनको मे बी अभी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, लॉस और रिग्रेट कि मैं क्या करूं, मैं किस मुंह से इसके पास वापस जाऊं. या फिर हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है इन पे ट्रस्ट करना. ठीक है, सो समथिंग डेफिनेटली इज़ गोइंग ऑन जो दोनों के लिए ही मुश्किल है. ठीक है, उनके भी साइड से ही मुश्किल है और आपके भी साइड से मुश्किल है, या फिर इनको कोई रोक रहा है आपके पास आने के लिए. ठीक है, कौन है ये? इफ़ देयर इज़ समवन जो इनको रोक रहा है तो वो कौन हो सकता है प्लीज़? ओ गॉड, बहुत सारे. ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है. हो सकता है कोई इनको, कई लोगों के लिए तो जॉब सिचुएशन है. ठीक है, या फिर ये करियर में कुछ बनना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, इनकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है जो इनको रोकते हैं आपके पास आने के लिए. सो दिस इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मुझे लगता है कि इनका करियर ही इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, आप दोनों के बीच में. व्हाट मोड वी हैव? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही जल्द आपको इनकी तरफ से कुछ सुनने मिलेगा, कोई एक्शन, कोई मैसेज, कोई कॉल, समथिंग यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम देम जो आपको हैप्पीनेस देगा. एंड मुझे लगता है ये आप हो जो यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट. आप इनके साथ किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में इनके साथ विक्ट्री चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो. बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स. मे बी आपको लगता है कि अगर अभी ये पर्सन नहीं है इंटरेस्टेड तो आगे जाकर, अगर ये अभी ब्लॉक कर रखा है, अगर अभी अपने एनर्जीज़ को हाइड करके रखा है, तो आगे जाकर डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ओपन अप होंगे, या अपने सेल्फ डिफेंसिव मोड में जो आ गए हैं इसको हटाएंगे. एंड यू आर स्टिल वेटिंग. आई थिंक आप वेट कर रहे हो. ठीक है, आप चाहते हो कि ये आपको अपने पास आने दे, अपने, या ये आपके पास आ जाए. ठीक है, यू वॉन्ट अ फेयर डिसीजन. दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग. ओके, चलिए और देखते हैं क्या हाल है इन पर्सन का. डेफिनेटली हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर हाल ही में इनको कोई जॉब लगी हो. ऑल्सो पॉसिबल दिस पर्सन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स. सिर्फ एक चीज़ तो क्लियरली देख पा रही हूँ मैं पूरे रीडिंग में. डेफिनेटली दे मिस यू, डेफिनेटली दे लव यू, डेफिनेटली दे आर क्यूरियस अबाउट यू. कोई प्यार कम नहीं हुआ है, सेम सिचुएशंस है अभी भी आप दोनों में. सिर्फ ये बात ये है कि मे बी आप बात नहीं करते हो एक दूसरे से, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू रियलाइज़. वो अपने आप को समझा रहे हैं, उनको हायर कमांड्स मिल रहे हैं भगवान की तरफ से कि उनको यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सब लोग आपकी तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं. और जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई थर्ड सिचुएशन है, चाहे उनकी फैमिली है, कोई भी चीज़ इनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मोर पावरफुल इज़ योर लव. ओके, सी, सब कुछ ठीक होने वाला है एट द एंड. एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू फॉल इन प्लेस. यू हैव टू बी होपफुल. आपके लिए एडवाइस है, आपको होपफुल रहना है, आपको होप्स थोड़े भी नहीं हारने, आपको सैड नहीं रहना है, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, पॉजिटिव रहना है. ठीक है, डेथ कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं. मे बी कोई एक सिचुएशन थी जिससे आपको साइकिल से गुजरना पड़ा इस पॉजिटिविटी तक पहुँचने के लिए. मे बी आपको लगा कि चीज़ें ख़त्म है, बट इट वॉज नॉट द एंड, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल. डेथ का मतलब सिर्फ एंड नहीं होता, डेथ का मतलब होता है समथिंग इज अबाउट टू स्टार्ट. ओके, सी, नेक्स्ट कार्ड इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू. आपको एक मौका मिलेगा इनके साथ फिर से रिलेशनशिप ठीक करने का. हु विल बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट? आप दोनों में कौन पहले इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन, या किसको करना चाहिए? ओके, देखिए,
मुझे लगता है कि जो स्पेशली यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको, अर्थ साइन, अगर आपके पर्सन अगर अर्थ साइन है तो वो इनिशिएटिव लेंगे, अगर आप अर्थ साइन हो आप इनिशिएटिव लोगे। एंड मुझे ज़्यादातर तो आपके पर्सन की तरफ से ही इनिशिएटिव सामने से मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, या मुझे लगता है आपको थोड़ा एक्सेप्टिंग एनर्जी में आना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सैज एनर्जी में। मुझे लगता है आपको कुछ ऑफर किया जाएगा जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। आपको लगेगा कि इट डजंट हैव एनी पैशन, एनी इमोशन, बट आपको वो पैशनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ अपने आपके हिसाब से तो नहीं होगी, राइट। आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स तो करने चाहिए। हो सकता है ये पर्सन को बहुत मुश्किल से ये कुछ हिम्मत जुटा के आपसे कोई बात करे और कुछ ऑफ़र करे आपको, बट आप अगर ढीठ बन रहे हो, अगर आप इनसे कुछ और की उम्मीद कर रहे हो और आप नहीं मान रहे हो, किसी चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर हाउ विल थिंग्स मूव फॉरवर्ड, ओके। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ये स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन के साथ, जहाँ पे आप शादी करोगे, आगे जाकर स्टेबिलिटी आएगी, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस सिचुएशन में स्पेशली, ठीक है। चलिए ओरेकल देख लेते हैं, फिर हम लोग एडवाइस भी देखेंगे। आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस में से क्या मैसेजेस है। डेडिकेटेड एफर्ट, तो आपको अपनी तरफ से और इस पर्सन को अपनी तरफ से, दोनों को अपनी तरफ से डेडिकेटेड एफर्ट्स डालने हैं विदाउट बीइंग इनकंसिस्टेंट, विदाउट टेकिंग स्टेप बैक। आप दोनों को एक भी कदम पीछे नहीं लेना है, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है, एफ़र्ट्स डालने हैं इस पर्सन के साथ। आपको अगर इस पर्सन के साथ आपको रहना है, आपको भी अपनी तरफ से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड रीबिल्ड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आपको फिर से एक अगर इस इमारत को जो ढह चुकी है, जो ख़त्म हो चुकी है, जो गिर चुकी है, चाहे वो विश्वास की हो, चाहे आप दोनों के रिलेशनशिप की हो, अगर आपको इसको फिर से रीबिल्ड करना है तो आपको दोनों को ही डेडिकेटेड एफर्ट्स डालने हैं, द फेमिनाइन एंड द मैस्कुलिन, दोनों को ही, ठीक है। और ये पर्सन भी डाल रहे हैं अपने तरफ से। व्हाट मोर डू वी हैव। सिंपली लव। आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको कोई डाउट्स फियर्स नहीं रखने, आपको सिर्फ प्यार देना है और आपको सिर्फ प्यार मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है फीलिंग अलोन। अगर आप खुद से भी प्यार करोगे, जब आप अकेला महसूस कर रहे हो, जब ये आपके साथ नहीं है, तो आपको खुद को भी प्यार देना है, आपको इस पर्सन को भी प्यार देना है और एवरीथिंग विल बी ओके। व्हाट मोर डू वी हैव। आपके लिए क्या एडवाइस है। और अपॉर्चुनिटी बेकन्स, तो अपॉर्चुनिटी आएगी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करने की, बट आपको उसको समझना है और पकड़ना है और ट्रस्ट करना है। अगर वो अपॉर्चुनिटी, अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, आपको देखना है, एनालाइज करना है, ट्रस्ट करना है। अगर जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहा है ये पर्सन, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को समझना है और अपनी तरफ से ट्रस्ट डालना है इस सिचुएशन में और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपके लिए मूनोलॉजी से कुछ एडवाइस निकालती हूँ। आपके लिए एडवाइस क्या है। देखिए पर्सन की क्लियर दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये तरसते हैं, डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपके लिए, इस प्यार के लिए खुद को संभाला है। दे विल कम बैक। इनका स्टेट ऑफ माइंड भले ही, ठीक है, अभी बहुत लोग देख रहे होते हैं, तो हर एक पर्सन का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। हीलिंग का टाइम चल रहा है दोनों के लाइफ में, आपको भी हील करना चाहिए। अगर कुछ हर्ट हुआ है आपको, डेफिनेटली हर्ट हुआ होगा इनके, अगर ये दूर चले गए आपसे तो, बट हर सेपरेशन हमेशा के लिए नहीं होता है, फॉर टाइम बीइंग होता है। तो आपको हील होना है, हीलिंग टाइम चल रहा है आपका। योर ड्रीम्स एंड नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कभी कभार सिर्फ इमोशंस से सोच के कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक चाहिए तो, ठीक है। What more do we have? Nothing is yet set in stone। तो अगर आपको लग रहा होगा चीज़ें ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो नो, अभी तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक ये एंड नहीं हुआ है, ओके। अभी ये शुरुआत है आप दोनों के रिश्ते की, आप दोनों के प्यार की। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। चलिए 100 मैसेजेस से आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं।
ब्लेसिंग्स कमिंग, तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बी ओपन टू रिसीव इट। ईगो क्लैशेस हो सकता है आप भी ढीठ हो, ये भी ढीठ है, ठीक है। अवॉइड करना है आपको ईगो क्लैशेस। मैनिफेस्टेशन करना है, प्योर इंटेंशंस के साथ करना है, पूरे दिल से करना है, पूरे ईमानदारी से करना है और भरोसा करना है, ठीक है। CJKNRTVYEE, तो जी, तो इसमें से इनके इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं मैरिज। डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पोटेंशियल जो शादी तक जा सकता है। मेडिटेशन करिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ओके। अब लव मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे हाथ में फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो मे बी इनको लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, फ़िलहाल थोड़ा सा हेल्पलेस सा फील कर रहा है। नेक्स्ट है दूसरा हमारे पास जो मैसेज है वो है तो मेरी दुनिया है, तो आप ही इनकी दुनिया हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जन्मों जन्म का रिश्ता। तुमसे बात ना करना मेरे लिए भी मुश्किल है। यू केयर द मोस्ट फॉर मी, तो आप इनकी सबसे ज़्यादा केयर करते हो, ये इनको रियलाइज़ हो चुका है। मुझे माफ़ कर दो, बीवेयर ऑफ द स्टॉकर, तो मे बी आपको स्टॉक करते हैं, आपको पता भी नहीं होगा शायद इस बारे में। तो मेरी दुनिया है, ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं, अपनी लाइफ समझते हैं। जो लास्ट मैसेज है हमारे पास, कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी, तो आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करना है, हील करना है, तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन से, तो आपको पता है क्या करना है, एक लाइक चिपका के जाना है। और अगर चैनल पे नए हो तो वो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, हाँ, उसको ही टैप करके जाना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।